इनसे मिलिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और निर्देशक सुभाष कपूर से यूनुस खान की बातचीत। सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए सुने इनकी बातचीत। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती पर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है बतौर जॉली एलएलबी के डायरेक्टर, कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, बहुत खुशी हुई, बहुत अविश्वसनीय था जब पहली दफा मुझे मेरी पत्नी ने फोन करके बताया। जी। मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अगली फिल्म की रेकी पर गया हुआ था। बेहद खुशी हुई, बेहद सम्मानित महसूस किया। आसान काम तो नहीं है कोई भी फिल्म हो, लेकिन जॉली एलएलबी जरूर मेरे लिए एक याद पर रहा, बिकॉज बॉलीवुड के लगभग 10 से 12 एक्टर्स ने उस फिल्म को करने से मना किया था। और मैंने 2007 में ये स्क्रिप्ट लिखी थी और एक दौर ऐसा भी आया था कि मुझे लगा था कि ये फिल्म शायद नहीं बन पाएगी, मुझे किसी और स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए। और वैसा हुआ भी। मैंने बीच में फर्स्ट गियर ओबामा बनाई क्योंकि जॉली एलएलबी के लिए मैं कलाकार नहीं जुटा पा रहा था। तो उस लिहाज से बहुत मुश्किल रहा और बनाने के दौर में तो बहुत मजा आया, लेकिन बनने में काफी समय लगा। जॉली एलएलबी की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कोई रियल लाइफ कैरेक्टर है जिस पर बेस्ड है? जी, दो चीजें हैं इसमें। पहली प्रेरणा तो ये है कि मैं दिल्ली में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट था जी, और कुछ एक केसेस कवर करने के लिए मुझे दिल्ली के पटियाला हाउस वो 30 हजारी कोर्ट में जाने का मौका मिला। तो जब मैं वहां गया तो वहां का माहौल और वहां के हालात देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा पहलू है जो हिंदी सिनेमा में अभी तक दिखाया नहीं गया है। और हिंदी सिनेमा में एक ही ढर्रे से, एक ही ढंग से कोर्ट रूम को दिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक नई चीज फिल्म में हो सकती है। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा आई। और किसी रियल कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जॉली, उनका निकनेम है, गिरीश शर्मा, जो वकील हैं। उनके साथ रिसर्च में मैंने बहुत मदद ली और बहुत सारे ऐसे केसेस को, हिट एंड रन के केसेस को मैंने स्टडी किया। तो जॉली मैंने उनके नाम से लिया फिल्म का टाइटल। सुभाष जी, जॉली एलएलबी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी बात कहती है, समाज पर एक सटायर करती है। इसको लिखने के दौरान कितना कॉशियस थे आप इस बात को लेकर कि आपको बाकायदा सटायर मेंटेन करना है? दरअसल मेरा थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल में सटायर होता है। बहुत मुरीद रहा हूँ मंटो का, हरिशंकर परसाई का, स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक। और मुझे उनकी लेखनी में हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि बहुत कड़वी और बहुत गहरी बात भी बहुत ही मजाहिया अंदाज में, बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में वो लोग कहने के काबिल थे। तो मेरी लेखनी में जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जिस स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, आमतौर पर उसमें एक व्यंग और उसमें सटायर उसका इंटीग्रल हिस्सा होता है, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ऐसा सोच के नहीं लिखा था कि मतलब इसको सटारिकल ढंग से लिखना है, लेकिन जो कुछ भी रिसर्च के दिनों में देखा उसमें खुद ब खुद एक व्यंग था। मतलब जैसे आपका एसी नहीं चल रहा है तो उनका मूड खराब है, उनकी चाय ठंडी आ रही है तो उनका मूड खराब। तो ये बड़ा अपने आप में बड़ी व्यंग्यात्मक चीजें थी, इनमें एक ह्यूमर था जो मैं देख पाया। तो ऐसी सोची समझी रणनीति तो नहीं थी, लेकिन हाँ, रिसर्च और लेखनी का जो स्टाइल है उसमें इनहेरेंटली एक सटारिकल एलिमेंट जरूर था। सुभाष जी, जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं वो इस वक्त में मुंबई सिनेमा में जो बन रही पेशेवर फिल्में हैं, जो 100 करोड़ वाली फिल्में हैं, उनसे बहुत अलग होती हैं। अपना ये रास्ता किस तरह से तैयार किया आपने? मैं तो मानता हूँ, अगर आप गौर से देखें तो हिंदी सिनेमा एक बड़े ट्रांजिशनल फेज से अभी गुजर रहा है। और अब 100 करोड़ की फिल्में सिर्फ बहुत बड़े स्टार की फिल्में नहीं करती हैं, बल्कि कहानी जैसे भी उतना बिजनेस करती हैं। क्वीन अभी इतना सारा बिजनेस कर रही है। तो बॉलीवुड में मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर कट अभी एक कैटेगराइजेशन हो गया है, जिसे आप कहते हैं ट्रेडिशनल बॉलीवुड पॉट बॉयलर, जिसमें बड़े स्टार होते हैं, गाना बजाना होता है, फॉरेन लोकेशंस होती हैं, बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जिसमें मैं अपने आप को शुमार करता हूँ, या कहानी, पान सिंह तोमर, क्वीन और ऐसी ढेर सारी दूसरी फिल्में जिसमें कंटेंट पे लोग ज्यादा रिलाई करते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, कहानी, किरदार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं जरूर खुशी महसूस करता हूँ कि मैं बॉलीवुड के इस तरह के सिनेमा का हिस्सा हूँ और इस तरह के सिनेमा में इस तरह का काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अब ऑडियंस जो है बहुत अलग तरह के सिनेमा के लिए तैयार हो गई है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा का दौर है?
जी, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये बात आप एग्री करेंगे, पिछले 10 सालों से उठ रही है कि ऑडियंस तैयार है, क्या ऑडियंस तैयार है। और ये बात आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तभी कह सकते हैं जब ऑडियंस अलग तरह के सिनेमा को, अलग तरह की फिल्मों को सफल बनाए और पैसे खर्च करके उसको देखने जाए। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो बहुत ही कम, इक्का दुक्का ऐसी फिल्म होंगी जिन फिल्मों में कंटेंट अच्छा था और वो फिल्में ना चली हों। अब ये माना जाता है कि ये इस तरह की फिल्में जो हैं, जिनका कंटेंट, कहानी, पटकथा, जिनका आधार होता है, वो फिल्में अगर अच्छी हैं तो ये सर्वमान्य है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलती हैं और खूब चलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह का सिनेमा जो है, इट इज अ रियलिटी ऑफ हिंदी सिनेमा नाउ। जिस तरह से बड़ी, बहुत बिग बजट, बिग स्टार की फिल्में एक रियलिटी है हमारे हिंदी सिनेमा की, उसी तरह से इस तरह की फिल्में भी अब एक रियलिटी बन चुकी हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। क्या आपको पूरा यकीन था कि जॉली एलएलबी इतनी कामयाब होगी जितनी वो हुई है? देखिए, उम्मीद थी, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं, मेरी टीम, हम लगातार यही अपने आप से कहा करते थे कि जिस तरह की कोर्ट रूम, जिस तरह का माहौल, जिस तरह के वकील, जिस तरह के जजेस हम अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं, वो लोगों ने पहले नहीं देखा, तो कम से कम वो तो एक ताजगी है फिल्म में। तो ऐसी उम्मीद थी कि ये ताजगी लोगों को पसंद आएगी। दूसरी बात ये कि जॉली एलएलबी अगर आप देखें तो मुख्यतः उम्मीद की फिल्म है कि तमाम कमियों के बावजूद, तमाम लूपहोल्स के बावजूद, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, अगर वो चाहे तो उसके इख्तियार में इतना सब कुछ है कि वो इंसाफ लोगों को दे सकती है, न्याय दे सकती है। तो बहुत, जॉली जो है बहुत उम्मीद की फिल्म है, इट्स अ फिल्म ऑफ होप। तो ये 2 फैक्टर थे जिसको हमको लगता था कि शायद लोगों को पसंद आएगा। इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा इतना मुझे नहीं यकीन था। जिस तरह का बिजनेस फिल्म ने किया, कमर्शियल सक्सेस जो फिल्म को मिली, उतनी मिल जाएगी मुझे अपनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि ये ताजगी लोग जरूर देख पाएंगे। जी, जॉली एलएलबी की कामयाबी ने बतौर एक लेखक और निर्देशक कितना हौसला बढ़ाया है अपनी तरह का काम करने का? जी, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं उन डायरेक्टर्स में से हूँ जिनकी जद्दोजहद सिर्फ एक ही चीज के लिए है, वो ये कि मैं जिस तरह की भी फिल्म बनाना चाहूँ, मुझे उस तरह की फिल्म बनाने की पूरी आजादी मिले, पूरी स्वतंत्रता मिले, और उसके लिए जो भी संसाधन मुझे चाहिए हो, मुझे बिना सवाल पूछे वो प्रदान किए जाएं। और हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, उसमें एक चीज है कि मतलब वो सफलता को सब प्रणाम करते हैं। तो अगर आप अपना कंटेंट, अपनी कला, अपना टैलेंट बॉक्स ऑफिस पे सिद्ध कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये अच्छे फिल्म मेकर, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और जॉली एलएलबी की कामयाबी कमर्शियल और ये क्रिटिकल से जरूर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की चीज लोग मुझे कहते हैं कि आप जैसी फिल्म बनाना चाहें, हम आपके साथ फिल्म बनाना चाहेंगे। तो जरूर मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसी काम पे खड़ा हूँ जहाँ जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, उस तरह का काम करने की मुझे आजादी होगी। कोई प्रोड्यूसर आके मुझे ये नहीं कहेगा इसमें फला हीरोइन को ले लेते हैं, वहाँ की ऑडियंस आ जाएगी, या फला स्टार को ले लेते हैं। वो मेरे कंटेंट पर उनको भरोसा है कि नहीं, इन्होंने एक से ज्यादा दफा पहले फंस गए ओबामा के साथ और अब जॉली एलएलबी के साथ में साबित किया है कि इनका कंटेंट जो है वो लोगों को पसंद आता है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्थिति है, और मैं ऐसा डायरेक्टर, कम से कम जो हमारी तरह के सिनेमा के डायरेक्टर हैं, उनकी तमाम लोगों की कोशिश यही है दैट ऑल ऑफ अस वांट्स टू बी इन अ पोजीशन वेयर वी कैन डू द काइंड ऑफ वर्क दैट वी वांट टू डू। सुभाष जी, दिल्ली में पत्रकारिता से लेकर अपने अब तक के सफर को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत मुश्किल रहा है या बहुत कन्विक्शन के साथ आपके रास्ते खुलते चले गए और आप बढ़ते चले गए? यूनिस साहब, बात यह है कि इस शहर में काम पाने की और अपने आप को साबित कर पाने की एक जद्दोजहद तो सबको करनी पड़ती है, और वो आप चाहे कोई भी हो, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मुझे भी जरूर उस प्रोसेस से 3-3.5 साल गुजरना पड़ा, और वो बहुत इनसिक्योर पीरियड होता है। आपको मालूम नहीं होता आपकी जिंदगी में क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस तरह की स्ट्रगल और जिस तरह के दिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में देखे हैं, मुझे कम से कम उस तरह के दिन तो नहीं देखने पड़े। और सुखद एहसास होता है, एक ऐसा महसूस होता है कि जब मौका मिला तब आपने उस मौके का सही इस्तेमाल किया, और आप लोगों को ये कहने का अवसर नहीं दिया कि इन्हें इनका काम नहीं आता है। उसकी संतुष्टि जरूर है। एक और अवार्ड मिला है जॉली एलएलबी को, सौरभ जी को, सौरभ शुक्ला को। जी जी। सौरभ के साथ किस तरह की ट्यूनिंग है आपकी, और बतौर एक अभिनेता कैसा दिखते हैं उन्हें आप? देखिए, सौरभ से मेरी मुलाकात जॉली एलएलबी के दौरान ही हुई, उससे पहले मैं उनको 2-4 दफा मिला था। मैंने जस्टिस त्रिपाठी का कैरेक्टर लिखा था, मेरे जहन में उसकी एक रूपरेखा थी। तो लिखते समय मुझे लगा कि जिस तरह की रूपरेखा मेरे जहन में है इस कैरेक्टर की, वो सौरभ से बेहतर उसमें कोई फिट नहीं बैठता है।
वाह। मैंने अपने जस्टिस को हमेशा छोटा, नाटा और थोड़ा सा मोटा देखा था। मैंने उनके सर पे बाल कम देखे थे। मैंने एक चेहरे पे बड़ा चिड़चिड़ापन हमेशा देखा था। सौरभ से बेहतर इस कैरेक्टर को जो लुक मेरे जहन में वो किसी और पे फिट नहीं होता है। फिर मैंने सौरभ को अप्रोच किया और जाहिर सी बात है उनको रोल बहुत पसंद आया तो वो तैयार हुए। बहुत मजा आया साथ काम करके। जी, लेकिन जब अरशद वारसी ऑन बोर्ड आए तो क्या कुछ बदलाव करने पड़े आपको? नहीं, मुझे कुछ खास बदलाव नहीं करना पड़ा। बहुत सारे दोस्तों और चाहने वालों के मशवरे के बावजूद मैंने कभी उन चीजों को चेंज नहीं किया। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अगर मैं ये सब चीजें इस तरह से चेंज करने लगूं तो मुझे लगता है कि फिल्म की जो रूह है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। और यही वजह है कि मुझे इतना समय लगा जॉली एलएलबी को बनाने में। और अरशद पहले ऐसे एक्टर थे जिनको जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने एक शब्द भी मुझे चेंज करने के लिए या किसी भी तरह की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाना चाहिए। जॉली एलएलबी के बाद क्या कर रहे हैं सुभाष जी आप? अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुका हूँ। उसका एक छोटा सा शेड्यूल मैंने खत्म किया है शिमला में। फिल्म का नाम है गुड्डू रंगीला। उसमें अरशद वारसी हैं, अमित साध हैं जो काइपोचे में थे, और रोनित रॉय हैं, आदिति राव हायाद्री हैं। ये सब तमाम लोग उस फिल्म में हैं। ये जो अगली फिल्म है ये किस चीज की बात कर रही है, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें? जरूर, मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, मेरी फिल्म में मेरी कोशिश होती है मैं किसी न किसी एक सरोकार को डील करूं। गुड्डू रंगीला में भी आपको तमाम एंटरटेनमेंट, तमाम कॉमेडी के साथ जो मैं कहना चाहता हूँ एक फिल्म मेकर होने के नाते, उसका अंश आपको जरूर नजर आएगा। बिल्कुल। ये बताइए कि बतौर लेखक और बतौर डायरेक्टर आपके आदर्श कौन हैं? कहाँ से रोशनी मिलती है? बहुत सारे लोग हैं, तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। बिमल रॉय का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऋतिक घटक का बहुत बड़ा फैन हूँ, डायरेक्टर गुलजार उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, राजीव ईरानी की तो पूजा करता हूँ, राज कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, कुंदन शाह की जाने भी यारो जो मेरे लिए बाइबल है, बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन मेरी गीता है। ये तमाम फिल्में हैं, इन चीजों का असर है, इन चीजों से प्रेरणा मिलती है, बस यही है। जी सुभाष जी, आपने बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक निर्देशक सुभाष कपूर से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। इनसे मिलिए।